सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं कथाव्यास ज्योतिष सलाहकार सुनील भाई जी त्रिपाठी देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल स्पर्श 7 से हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रेमी भक्तों, आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि आरंभ हो चुकी है और शारदीय नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। तो सभी को सर्वप्रथम शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक मंगलमय हो ये शारदीय नवरात्रि, आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करें। और आइए, माँ आदिशक्ति जगदम्बिका का बड़ा पावन ये पर्व आरंभ हो चुका है। वैसे तो 4 नवरात्रि होते हैं हर वर्ष, आप लोग जानते हैं, लेकिन आश्विन के जो नवरात्रि है वो बहुत स्पेशल मानी गई है माँ आदिशक्ति जगदम्बिका की आराधना के लिए, साधना के लिए। तो उसके लिए सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है माँ जगदम्बिका की आराधना की, वो है श्री दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग 9 दिन का भी कराते हैं, कई 1 दिन का पाठ भी कराते हैं, कई लोग संक्षिप्त पाठ भी करते हैं, कई लोग केवल देवी कवच का पाठ भी करते हैं। तो अलग अलग बड़ी मान्यताएं हैं। कई लोग कुछ नहीं होता तो श्री सिद्ध गुंजिका का पाठ भी कर लेते हैं। तो माँ आदिशक्ति कुछ भी, क्योंकि माँ का एक नाम स्तुति प्रिया है, तो किसी प्रकार से आप माँ की स्तुति करें, माँ जगदम्बिका अवश्य प्रसन्न होती हैं। तो उनके लिए एक बड़ी मैं काम की चीज़ आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ। ये बहुत किसी पुराणों में से निकाल के ये मैं लेके आया हूँ। तो बात यह है कि पहले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, पूरा पाठ करना चाहिए, जैसे नियम बताया गया है वैसे करना चाहिए। लेकिन यदि कोई श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता, यदि कोई वो एक आध पाठ कोई प्रतिदिन का कर सकता है, साधना कर सकता है, 9 दिन के जो व्रत करते हैं, और तो उनके लिए मैं बताऊं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में किस अध्याय के पाठ से किस कार्य की सिद्धि होती है, तो वो केवल आप उसी पाठ को भी कर सकते हैं। तो माँ आदिशक्ति तो किसी प्रकार से आप माँ की पूजा करें, माँ अवश्य प्रसन्न होती है। तो प्रथम अध्याय जो है वो चिंता दूर करना हो, यदि किसी को मानसिक चिंताएं हो, और यदि कोई शक्तिशाली शत्रु हो और उससे भय समाप्त ना हो रहा हो, कोई शक्तिशाली शत्रु आपके ऊपर हावी हो गया हो, उसे नष्ट करने के लिए या उसको पराजित करने के लिए आप प्रथम अध्याय का श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। लेकिन करना संस्कृत में ही है, और चूंकि हिंदी अर्थ भी होता है, लेकिन हिंदी अर्थ का प्रभाव नहीं होता इतना। जब आप 100 पाठ हिंदी के करोगे और 1 पाठ संस्कृत का करोगे तो बराबर है। और दूसरा अध्याय का यदि आप पाठ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का, केवल दूसरा अध्याय का, तो बलवान शत्रु द्वारा यदि घर अथवा आपकी किसी भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया हो और वो अधिकार आपको छुड़ाना हो, और आपकी कोई इसमें आप अपनी ओर से सही हैं, तो बलवान शत्रु को घर और भूमि पर अधिकार से हटा लेने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का दूसरे अध्याय का पाठ करें प्रतिदिन। और तीसरे अध्याय का पाठ विजय प्राप्ति की हेतु होते हैं, जहाँ भी आपको किसी रण में या किसी कोर्ट कचहरी का मामला हो या कोई भी हो जहाँ पर आपको विजय चाहिए, तो वहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ करें। और धन चाहिए, सुंदर पत्नी या सुंदर पति की प्राप्ति चाहिए, मनपसंद पति या पत्नी की प्राप्ति चाहिए, और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप चतुर्थ अध्याय का पाठ करें श्री दुर्गा सप्तशती का। और 5वें अध्याय का पाठ भूत प्रेत बाधा जिसको हो, ऊपरी बाधा हो, भय हो, बुरे स्वप्न इत्यादि आते हो लगातार, उसके निवारण के लिए आप लोग माँ भगवती के श्री दुर्गा सप्तशती के केवल 5म अध्याय का पाठ करें। और श्री दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय सभी कामना की सिद्धि के लिए किया जाता है। यदि सर्व मनोकामना की सिद्धि करनी हो तो कामना सिद्धि के लिए 6ठा अध्याय। और 7वां अध्याय जो होता है दुर्गा सप्तशती का, यदि केवल 7वां अध्याय यदि आप करते हैं तो मन के मनोरथ पूर्ण करने के लिए किया जाता है। 8वें अध्याय यदि किसी प्रकार का आपको भय है और उससे सुरक्षा चाहिए सब प्रकार से, तो आप दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करें। और 9वें अध्याय का जो पाठ होता है श्री दुर्गा सप्तशती का, वो संपत्ति एवं लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि किसी को संपत्ति चाहिए और लाभ चाहिए तो वो दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करें। 10म अध्याय का जो पाठ होता है वो शक्ति और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि निसंतान हो, संतान प्राप्ति चाहते हो और श्री दुर्गा सप्तशती का केवल 1 पाठ करना चाहते हो, तो 10म अध्याय का पाठ नियमित किया करें। 11वें अध्याय का पाठ जो है श्री दुर्गा सप्तशती का, वो भुक्ति मुक्ति और भक्ति मुक्ति भी कह सकते हैं, या भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराता है। और आगामी भविष्य में यदि कोई चिंता का कारण किसी चीज से बन सकता है तो उसका भी निवारण हो जाता है। तो श्री दुर्गा सप्तशती का इसके लिए 11वें अध्याय का पाठ करें। 12वें अध्याय का पाठ यदि कोई असाध्य रोग हो, रोग निवारण के लिए और निर्भयता के लिए आप 12वें अध्याय का पाठ करें श्री दुर्गा सप्तशती का।
और 13वें अध्याय का पाठ इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए। यदि किसी वस्तु की आपको मन इच्छा कोई वस्तु पे है और उसकी प्राप्ति के लिए आप श्री दुर्गा सप्तशती के केवल 13वें अध्याय का पाठ करें। ये मैंने आपको बताया कि यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो तब आप केवल एक अध्याय, यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह सुन लें और उसके बाद अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि किसी विशेष कार्य हेतु यात्रा करनी हो, किसी विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हो और उसके लिए यात्रा के लिए यदि आपको निकलना है तो उससे पूर्व श्री दुर्गा कवच का यदि पाठ कर लें तो बहुत ही उत्तम माना गया है। और श्री दुर्गा कवच सब प्रकार से रक्षा करता है और माँ आदिशक्ति की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शारदीय नवरात्रि इसी प्रकार आप लोग मनाते रहें और माँ आदिशक्ति जगदम्बिका का, महाकाली का और कृपाधाम से, ये कृपाधाम में आज हम लोगों ने अभी श्रृंगार किया महाकाली का और आदिशक्ति जगदम्बिका का और माँ संतोषी माता का। तो देवी का श्रृंगार आज प्रथम नवरात्रि में किया गया। यदि किसी को श्रृंगार कराना हो और भी कोई यदि कार्य करना हो कृपाधाम में, यदि किसी ने कोई सेवा देनी हो, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये नीचे पूरी टाइल्स लगनी है और इनके दरवाजे लगने हैं एल्यूमिनियम शीशे के। यदि किसी को प्रेरणा हो, यदि कोई वास्तव में दान करना चाहता हो, मंदिर के निमित्त देना चाहता हो तो यहाँ पर आवश्यकता है इस मंदिर में, आप लोग दे सकते हैं। आपका पैसा 1 रुपया भी बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद नहीं होगा, वो बिल्कुल धर्म के कार्य में लगेगा। सनातन धर्म का यही हमारा कर्तव्य है कि आप का भी भला हो और औरों का भी भला हो और मंदिर का भला होने के लिए तो फिर सभी का भला होगा। ऐसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। फिर से प्रस्तुत होंगे नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माई की।